अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। रात के बज रहे हैं 12 और तकरीबन 9 तारीख होने को है ख़त्म। और आप सोच रहे होंगे इतनी लेट रात को मैं डॉल्मेन मॉल के बाहर क्या कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि 10 तारीख शुरू होने वाली है डॉल्मेन मॉल ऑटो शो की प्रिपरेशन शुरू होने वाली है और मैं आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव रॉ फुटेज लेके आने वाला हूँ। तो सबसे पहले हाजिर है आपके सामने ये 3 यूनिट्स, जिसमें 2 कार्स हैं हाई परफॉर्मेंस और एक आपको एसयूवी नज़र आ रही है। ये प्राइवेट ओनर्स की हैं जो कोलैबोरेट कर रहे हैं डॉल्मेन मॉल के साथ। और आज मैं आप लोगों को ये सारी रॉ फुटेज इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, ऑब्वियसली सुबह के टाइम पे तो आप इजीली इनको देख सकते हैं, लेकिन मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे डॉल्मेन मॉल और जो प्राइवेट ओनर्स हैं जो अपनी गाड़ियों को एग्जिबिट करना चाह रहे हैं वो कितनी ज़्यादा एफर्ट करते हैं। तो ये आपके सामने फोर्ड मस्टैंग GT 5.0 नज़र आ रही है और बैक पे आपको ब्लैक कलर की जो नज़र आ रही है M5 नज़र आ रही है। तो दोनों ही मेरे ख्याल से चार्जड अप है, यानी कि सूप्ड अप है। एक्स्ट्रा इसमें मॉडिफिकेशन लगी हुई है, मोस्ट प्रॉब्ली BMW में तो मुझे साउंड के हिसाब से लग रहा है लगी हुई है। चलो अब चेक करते हैं फोर्ड मस्टैंग के साउंड से कि इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन है कि नहीं। साउंड चेक करें इसका। थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन मफलर में लग रही है, बाकी इंजन इसका स्टॉक लग रहा है जो 5.0 GT में आता है नॉर्मल स्टैंडर्ड। और क्या कार है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। एक इधर आपको SUV मैंने दिखाई थी, SUV अभी मुझे नज़र नहीं आ रही, वो मैंने जज नहीं की कौन सी है, तो काफ़ी दूर है। हाँ, ये मुझे लग रही है हमर की EV है। जैसे हमर में 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक है हमर EV पिकअप ट्रक है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लाहौर में मौजूद है। दिस वन इज़ लाइक एक्सक्लूसिवली पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ। ये हमर वैगन है, EV वैगन, और ये पहले ही मैं दफ़ा देखा स्पॉट कर रहा हूँ यहाँ पे। बाकी आपको M5s मिलेंगी यहाँ पे और इसका साउंड काफ़ी मज़ेदार है। जैसे देखें पॉप्स एंड बैंग भी कर रही है। और फोर्ड मस्टैंग मुझे समझ नहीं जा कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपने मफलर चेक कर रहे हैं या थोड़ा बहुत थ्रॉटल दे के चेकआउट कर रहे हैं। नहीं, ये तो वापस आ रहे हैं, तो वापस आए हैं बैक से, रैंप के थ्रू आए हैं मेरे ख्याल से। ये जा गेट नंबर 2 की तरफ ही रहे हैं क्योंकि यहीं से इनकी एंट्री होनी है। हमर तो आ गई है यहाँ पे, हमर के बाद बीमर भी आ गई है यहाँ पे। M5 मैट ब्लैक में है, दूर से मुझे जज नहीं हुआ था लेकिन मैट ब्लैक इसमें मेरे ख्याल से रैप हुआ हुआ कोई। और ये है मेरे ख्याल से मस्टैंग GT भी आ गई यहाँ पे 5.0। ये ब्लैक कलर में काफ़ी लीथल लग रही हैं, तो ये ब्लैक गैंग ही लग रहा है। और एक यूनिक सी गाड़ी मुझे नज़र आ रही है, ये अमेरिकन लिमोजीन स्टाइल की है, मेरे ख्याल से कैडिलैक लग रही है मुझे। कैडिलैक लिमोजीन जो फ्लीटवुड आती है मेरे ख्याल से वो है। मॉडल मुझे एग्जैक्ट इसका पता नहीं, लेकिन काफ़ी यानी कि क्लासिक है और रेयर है यहाँ पे पाकिस्तान में, क्योंकि अमेरिकन गाड़ियाँ जो पुरानी हैं उनको मेंटेन करना बहुत ही महंगा पड़ता है यहाँ पे और बड़े शौकीन बंदे होते हैं जो इनको मेंटेन करते हैं। लुक आप इसकी चेक करें, बहुत ही ह्यूज है और बहुत ही खूबसूरत है। रिम्स के और इसके लो प्रोफाइल टायर ऑसम। बैक में मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत रेस्टोरेशन का काम होने वाला है, तो काफ़ी मेंटेन की हुई है। और अगर आप इसको चेकआउट करें तो ये आपकी फ्लीटवुड ही है, लेकिन मॉडल एग्जैक्टली इसका मुझे नहीं पता। लेकिन सबसे प्रोमिनेंट चीज़ जो आपको नज़र आएगी इसमें इसके जो वाइड एलॉय व्हील्स है विद 2 प्रोफाइल टायर, बहुत ऑसम लग रहे हैं इसको। और अगर मॉडर्न लुक्स की बात करें तो मॉडर्न लुक्स में जो है जितने भी मशीन्स आ रही हैं यूरोपियन मशीन्स बहुत खूबसूरत लगती हैं। साथ साथ आप ये जो स्पोर्ट्स कार्स हैं वो अमेरिकन मसल्स भी आ रहे हैं। लेकिन आपके सामने जो BMW खड़ी है, इट्स अ स्पोर्ट्स कार एज वेल एज अ सेडान कार एज वेल। ये M5 है, सूप्ड अप है। और बैक पे जो आपको मस्टैंग नज़र आ रही है, मस्टैंग GT प्योरली ये बनी आपकी स्पोर्ट्स कार है जिसको अमेरिकन मसल भी कहते हैं। और एक और आपने ट्रेंड चेक किया होगा कि ब्लैक कलर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि नॉर्मली जो आपकी एग्जीक्यूटिव कार्स होती थी और जो शोफर ड्रिवन कार्स होती थी जिसमें सेडान्स थी, लिमोस थी, वो ब्लैक में आती थी। लेकिन अब स्पोर्ट्स कार्स जो फ्लैशी कलर्स में होती थी, लोग उनको रैप कराना शुरू कर दिया हुआ है ताकि वो भी थोड़े से एग्जीक्यूटिव लुक दें, यानी क्योंकि बॉय टॉय ना लगे। एग्जीक्यूटिव लोग थोड़ी सी लीथल लुक रखते हैं ब्लैक कलर पाकिस्तान में, ये भी एक रीज़न है। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है कि लोगों को ब्लैक कलर वैसे ही बहुत पसंद है पाकिस्तान में और उसको मेंटेन करना जैसे आपको पता है कि बहुत ही मुश्किल होता है। तो अब जिसने ये ब्लैक मैट रैप कराया हुआ है, इसको तो मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल होता है मेंटेन करना, क्योंकि इस पे अगर आपका हाथ भी लग जाए तो आपके उंगलियों के निशान इस पर प्रिंट हो जाते हैं। लेकिन इस BM M5 को अगर आप देखें तो ये मैट में भी एक शाइन दे रही है और बहुत ही एक रॉ किस्म का शाइन दे रहा है, जैसे कि बहुत ही लीथल ब्लैक डार्क नाइट की तरह कोई गाड़ी है और किसी मिशन पे निकली हुई है। और आज का मिशन इनका यही है कि ये किसी तरह 12 बजे के बाद डॉल्मेन मॉल के अंदर एंटर हो और एंटर होने के बाद अपना फेवरेट स्पॉट चूज़ करें।
ताकि सुबह जो डॉल्फिन मॉल की ऑडियंस आएगी, जो शॉपिंग भी कर रही होगी और उन गाड़ियों को चेकआउट भी कर रही होंगी, तो वो सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली पोस्टिंग भी करेंगे। तो जिनके ओनर्स हैं वो भी बहुत खुश होंगे कि उनकी गाड़ियाँ पोस्ट हो रही हैं, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे सेल के लिए और कुछ गाड़ियाँ पर्सनल यूज़ की हैं। लेकिन आप पर्सनली अगर आके इस हमर को चेकआउट करेंगे सुबह में, तो आपको फील होगा कि इट्स नॉट ए नॉर्मल एसयूवी, इट्स ए ह्यूज जिन दो की तरह की एक इतनी बड़ी गाड़ी है। और ये ईवी है, यानी कि इसके अंदर अगर आप देखें तो जो मेरी नॉलेज में है कि 1500 किलोमीटर की रेंज देती है। फास्ट चार्जिंग पे ये 6 से मेरे ख्याल 7 घंटे में चार्ज हो जाती है। नॉर्मली ये 10 घंटे में चार्ज होती है, नॉर्मल इसका चार्जर घर में होता है। लेकिन इसके साइज़ आप देखें, कलर देखें, मैट फिनिश में है, और जो ट्रिम्स नज़र आ रहे हैं आपकी व्हील आर्चेस पे वो पियानो फिनिश में। और इसमें एक और ख़ास बात ये है, जो इसके व्हील्स हैं क्रैब वॉक करते हैं, यानी कि इसके अंदर एक मोड होता है, जैसे केकड़ा साइड वेज चलता है ना, इसी तरह इसमें ये मोशन दिया गया है कि क्रैब वॉक करेगा। और ये इसकी स्पेशलिटी, जिसकी वजह से लोग काफ़ी क्रेजी इसके क्रैब वॉक देखने के लिए। लगता है टाइम हो गया अब कार्स का अंदर जाने का, और डॉल्फिन मॉल के अंदर सबसे पहले जो है वो आपकी हमर ईवी चली गई है। वो क्रैब वॉक करके नहीं की, ऑब्वियसली वो स्ट्रेट गई है, और उसको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी जाने के लिए, क्योंकि जो डोर है वो इनका इतना बड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी ड्राइवर बहुत एक्सपर्ट था, वो उसको बड़े ईजीली अंदर रह गया। अब ये है अब BMR M5, ये भी जा रही है। और इसके बाद मेरे ख्याल से लाइट्स बड़ी अच्छी इसके अंदर लगी हुई हैं बाय डिफ़ॉल्ट। मेरे ख्याल से यहाँ मॉडिफिकेशन की होगी, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। और ये आगे आपकी मस्टैंग, फोर्ड मस्टैंग भी अब जा रही है अंदर। और अंदर चल के देखते हैं कि क्या प्रिपरेशन हो रही है, क्योंकि ये तो प्राइवेट ओनर्स की कार्स है। इसके अलावा भी जो है अंदर जो स्टॉल्स वगैरह लगेंगे, डिस्प्लेज लगेंगे, उसमें आपकी जो है डिपॉल आएगी, फिर हाइपटेक आएगी, MG आएगी, और काफ़ी ब्रांड्स हैं जिसमें मिनी भी है, BMW भी है। वो मेरे ख्याल से नॉर्मली सुबह के टाइम पे आएगी। ये आ गई आपकी कैडलैक लिमोजीन आ गई, फ्लीटवुड, ये भी अंदर जा रही है। लेंथ वाइज और विड्थ वाइज ये भी काफ़ी चौड़ी है, और अगर आप इसको चेकआउट करें तो इट्स अ क्लासिक। और इस तरह की जो कार्स थी वो प्रेसिडेंट्स वगैरह इस्तेमाल करते थे, जिसमें गवर्नर्स प्रेसिडेंट्स होते थे। और पाकिस्तान में इस गाड़ी को जो रखना एक जिगरे का काम है, क्योंकि इसके पार्ट्स वगैरह इतने इजीली एक्वायर नहीं होते, और मोस्ट प्रॉब्ली इसको इंपोर्ट किया जाता है, जिसमें आपके मिडिल ईस्ट में अगर हो तो वहाँ से आप एक्वायर कर सकते हैं। मोस्टली जो है ज़्यादातर अमेरिका से डायरेक्ट एक्वायर करते हैं। तो आप समझे कि आपने एक हाथी पाला हुआ है। ये गाड़ी है नो डाउट बहुत खूबसूरत, और गैस से बहुत खाती, जिसको गैस नहीं है वहाँ पे गैस कहते हैं, पेट्रोल बहुत खाती है। और आजकल जो पेट्रोल की प्राइस है उसके हिसाब से अगर ये अंदर बाहर हो रही है, तो अब तक इसने कोई जो है 3-4 हज़ार का जो पेट्रोल फूंक दिया होगा। तो ये गाड़ी बहुत खूबसूरत है, इट्स अ गैस गसलर। और दूसरी आपको जैसे पता है हमर जो थी पेट्रोल वाली, वो भी गैस गसलर थी, इसी वजह से इन्होंने इसको अब EV कर दिया हुआ है। और ये देखिए थोड़ी बहुत एक क्रैब वॉक कर रही है, यानी कि पिछला टायर इसका जो है वो भी मूव करता है, और अब इसको जो जगह नहीं मिल रही कि किस तरह मनूवर करे और कौन से स्पॉट पे खड़ा हो। तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है, या फिर मेरे ख्याल से जो कैमरा मैन इसे शॉट्स ले रहा है। मस्टैंग ने तो आके अपनी जगह पकड़ ली है, मस्टैंग ने चिल मारा, उसने कहा जी मैं तो आ गई हूँ यहाँ पे अंदर, तो मेरा ये स्पॉट है। तो बाकी आप ख़ुद देख लें कि बाकी जो कार्स हैं वो क्या कर रही हैं। मस्टैंग के जैसे मैंने बताया ना कि इसके ऊपर स्ट्राइप्स हैं, मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत कॉस्मेटिक हुई हुई है इसमें, बाकी इसके ब्लैक रिंग में से स्ट्राइप जेन्युइन इसमें लगे हुए हैं। और ओवरऑल अगर आप देखें हमर जो है हमर अभी भी जो है मूव अराउंड कर रही है, वो अपना एक फेवरेट स्पॉट चूज़ कर रही है जहाँ पे इजीली लोग इसको दे सकें, क्योंकि इससे ह्यूज यानी कि मशीन, यानी कि छोटी गाड़ी नहीं है। और कैमरामैन भी कुछ डिमांड करेंगे ज़रा लेफ़्ट राइट हों और मूवमेंट देखें, और जो इनके जो क्रैब वॉक का स्टाइल वो करने की कोशिश तो कर रहे हैं क्रैब वॉक, लेकिन यहाँ पे हो नहीं पाएगी। ये अब पिछला व्हील देख रहे हैं आप किस तरह बेंड हुआ है, क्योंकि अगला जब बेंड होता है तो पिछला भी उसी तरह मूव करता है। इसकी वजह से जो इसका जो रेडियस है, टर्निंग रेडियस, वो बहुत अच्छा बन जाता है, यानी कि छोटे छोटे स्पॉट से भी हम बड़े ईजिली ये टर्न कर जाती है। तो ये इसका एक स्पेशल मूव है जो आजकल तमाम गाड़ियों में आ रहा है। चाइनीज़ गाड़ियों में आपने देखा होगा, पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमर में सबसे पहले ये इन्होंने लॉन्च किया था। बीमर भी आ गई अपना स्पॉट लेने के लिए। अब हमर सोच रही है कि यहाँ पे खड़ा होने के नहीं, लेकिन BMW M5 आ चुकी है, देखते हैं ये कहाँ पे खड़ी होती है। और जो इसके रिंग राइट्स है ऑब्वियसली BMW का ट्रेडमार्क है, जो किडनी ग्रिल्स है, और जिसकी रिंग लाइट्स हैं ये बहुत ही खूबसूरत है। और ब्लैक में आपको नज़र आ थोड़ी सी लाइट ब्लू सी लुक दे रही है, ये वाइट लाइट नहीं, थोड़ी सी ब्लूइश है। तो बहुत ही क्लासिक एक लुक है इसकी। ट्रेडमार्क इसका BMW का यही है कि ये खूबसूरती आपको पता चल जाती है दूर से कि ये BMW आ रही है, जिसकी किडनी ग्रिल्स और ये जो रिंग लाइट्स आपको नज़र आती है। सलेंसर अगर आप देखें तो इसके सलेंसर्स हैं, मफलर्स हैं, काफ़ी मॉडिफाइड है। हमर अभी भी सोच रही है कि उसने कहाँ पे खड़े होना है, क्योंकि BMW जो है वो खड़ा होना चाह रही है मेरे ख़्याल से फोर्ड मस्टैंग के साथ।
तो हमर की जो लाइट्स है बहुत खूबसूरत है। ये मेरे ख्याल से स्पॉट इन्होंने चूज़ कर लिया है और ये इसकी इल्यूमिनेशन है। स्टार्टिंग भी इस तरह ये आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है, कोई साउंड नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल एक स्लीपिंग जाइंट की तरह है, लेकिन पावर पंच ये बहुत बड़ा रखती है। वैसे तो आप लोगों को मालूम है कि हमर जो अपनी बीफी लुक्स की वजह से मशहूर थे और जितने भी मैस्कुलर मैन थे यानी कि बॉडी बिल्डर्स वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ हमर्स थी और आर्मी में नॉर्मली ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। अभी तो हम वेट कर रहे हैं और गाड़ियों के लिए भी। अभी फ़िलहाल आपके सामने जो लाइनअप आया हुआ है वो ये मौजूद है। होपफुली हो सकता है कि लोकल प्राइवेट ओनर के साथ साथ जो लोकल डीलर आउटलेट्स हैं, जो ब्रांड्स हैं जो बड़े बड़े अभी लॉन्च हुए हैं पाकिस्तान में, जैसे डिपाल है, BMW के नए मॉडल्स आए हैं, हाइपटेक के मॉडल्स आए हैं, इसके अलावा MG के नए मॉडल्स हैं। होपफुली हो सकता है वो भी आए। फ़िलहाल अभी वेट जारी है प्राइवेट ओनर्स के साथ साथ जो डीलर आउटलेट्स उनके भी, और देखते हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ आती हैं। अभी रिसेंटली एक और आई है गाड़ी, ये होंडा S2000 अपनी इरा की बड़ी ही पॉपुलर कार है। मॉडिफिकेशन अगर आप देखें तो इसमें स्पॉइलर भी है और इसमें बैक स्पॉइलर के साथ साथ चंकी किस्म के इसमें एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। लाइट्स इसकी जो लावा लाइट्स हैं यानी मॉडिफिकेशन कॉस्मेटिक के साथ साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा इंजन की भी मॉडिफिकेशन मोस्ट प्रॉब्ली होगी। कलर बड़ा रेयर है क्योंकि नॉर्मली इसमें जो होंडा S2000 में इसमें वाइट, सिल्वर और ब्लैक आते थे, ये मेरे ख्याल से रैप हुई हुई है और ये ऑरेंज बड़ा शॉकिंग ऑरेंज कलर है, नियॉन ऑरेंज भी आप इसको कह सकते हैं। तो इस कलर में इसको रैप किया गया है। नॉर्मली इस कलर में ये गाड़ी आती नहीं जिस मॉडल्स में यानी कि जिस एरा में थी है। अगर आप उसकी हुड के ऊपर देखेंगे तो हुड के ऊपर थोड़ी से कट्स नज़र आ रहे हैं आपको। ये हो सकता है कि यहाँ से आपकी जो है विंड इनटेक करता हो और बैक से ये डेसिपेट करता हो। अगर आप देखें इसका बॉनट थोड़ा सा ऊपर है विंड स्क्रीन की साइड से। और इंटीरियर अगर आप देखें, इंटीरियर में भी गिज़मो और गैजेट्स लगे हुए हैं जिसमें गेजेस हैं आपके टर्बोस के और मोस्ट प्रॉब्ली मॉडिफाइड होगी, टर्बो भी होगा इसमें। रेड इंटीरियर है इसका और देख रहे हैं आप उसकी डोर जो वाइट कलर का, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली वाइट सिल्वर में आई है और इसको ऑरेंज कलर का रैप किया हुआ। तो नो डाउट इट्स अ कूल लुकिंग कार, अच्छी कन्वर्टेबल कार है ये। अब देखते हैं ये कौन सी कार आ रही है। लुक वाइज तो फ्रंट इसका जो लग रहा है फोर्ड मस्टैंग का, और येलो कलर में मेरे ख्याल से जो 101 कार आई थी 2025 में, जी बिल्कुल ये वही है, फोर्ड मस्टैंग GT 5.0। दिस इज़ द लेटेस्ट जनरेशन, लेटेस्ट मॉडल ऑफ फोर्ड मस्टैंग। और अगर आप लुक्स की बात करें तो अमेरिकन मसल की क्या बात है। अमेरिकन मसल जो अपनी लेगेसी को, अपने स्टाइलिंग को कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने नए मॉडल्स में। डिज़ाइन पार्ट अगर देखें तो चेंज है थोड़ा बहुत, लावा लाइट्स मिलेगी, हाई माउंटिंग टेल लाइट मिलती है, क्वाड एग्जॉस्ट है और नो डाउट इट्स ए गुड लुकिंग अमेरिकन स्पोर्ट्स कार। और फोर्ड की लेगेसी ये है कि वो जो है पुराने मॉडल्स के जो है डिज़ाइन को ना थोड़ा सा मॉडिफाई करके लेके चलते हैं। हाँ, इसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं काफ़ी ज़्यादा। ये बोन स्टॉक कार है, इसमें ऐसे कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये 5.0 GT जो है इसमें जो शेप चेंज की है, इसमें लाइट्स हैं, ग्रिल है, स्कूप है, ये ऐड ऑन हुआ हुआ है। और इसमें रखते इसलिए है कि पुराने मॉडल की ना कुछ इनहेरिटेंस ली होती है उन्होंने, ताकि दूर से लगे, जैसे मैंने गैस किया कि कार जो आ रही है मस्टैंग है तो दूर से लोगों को पता चले इट्स अ मस्टैंग। जस्ट लाइक डबल किडनी ग्रिल्स जो आती हैं आपकी BMWs में, तो दूर से बंदा देख लेता है रिंग लाइट और डबल किडनी, इट्स अ BMW। तो सिमिलरली अगर आप देखेंगे फोर्ड मस्टैंग के बैक को तो ये आपको जो टेल लाइट्स हैं 3 स्ट्राइप्स में आती है नज़र, तो इससे पता चल जाता है इट्स अ मस्टैंग। तो बहुत खूबसूरत है। फ्रंट जो है वो भी बहुत एग्रेसिव है और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। पियानो फिनिश में आपके फ्रंट ग्रिल मिलते हैं जिसमें जो मस्टैंग है, जो घोड़ा है, वो भी पियानो फिनिश में है। स्टाइलिंग बहुत खूबसूरत है। नो डाउट लोगों को पुराने मॉडल्स अच्छे लगते होंगे, लेकिन जितने भी मॉडल्स आज तक मस्टैंग से बनाए एक से बढ़ कर एक है। फ्रंट पे 5.0 की बैजिंग है, साथ साथ लाइट्स देखें, इसमें लावा लाइट्स के साथ 3 प्रोजेक्शन लैंप्स मिलते हैं। और इसको खड़े होकर भी देखेंगे, अगर आप सुबह आएंगे तो आप बहुत ज़्यादा इसको एडमायर करेंगे। इट्स अ गुड लुकिंग अमेरिकन मसल कार। चलिए देखते हैं एक और मसल कार आ रही है, और ये मुझे भी ये यानी आज तो मेरे ख्याल से फोर्ड मस्टैंग की बारिश हो रही है। और ये एक और फोर्ड मस्टैंग आई है, थोड़ा सा क्लासिक मॉडल है, और ये फोर्ड मस्टैंग नहीं बल्कि ये फोर्ड मस्टैंग शेल्बी कोबरा है जो हेवीली मॉडिफाइड है। और अगर आप इसकी विस्लिंग साउंड सुन रहे हैं तो विस्लिंग साउंड इंटिमेट कर रही है कि ये कोई सादी फोर्ड मस्टैंग नहीं है, इट्स शेल्बी कोबरा विद सुपर चार्जर। तो ये जो विस्लिंग साउंड है ये बड़ी कामली अंदर आ रही है, लेकिन जो इसका विसल है वो आप देखें बहुत ही ज़्यादा है। अभी तो यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, अगर आपके सामने अगर ये गाड़ी ऑन होती और इस स्टांस में यानी इस तरह स्लोली मूव कर रही होती, ये सुने आप कितना ज़्यादा इसका विसल है, यानी कि सुपर चार्जर जो है आपको बता रहा है जस्ट लाइक अ कोबरा हिसिंग कर रही है, यानी कि विसल कर रही है कि कोबरा आ रहा है। तो ध्यान करें आप। और बैक टेल लाइट्स अगर आप देखेंगे इसकी, तो बैक टेल लाइट से आपको एक इनहेरिटेंस नज़र आएगी येलो वाली मस्टैंग में भी। तो ये सेम लेगेसी
कैरी फॉरवर्ड हुई है आपकी जो लेटेस्ट जनरेशन की भी मैंने दिखाई फोर्ड मस्टैंग येलो कलर की। सेम आप बैक लाइट से भी इसको जज कर सकते हैं, इट्स अ फोर्ड मस्टैंग, और फ्रंट ग्रिल से भी जज कर सकते हैं क्योंकि इस पर एक आपको घोड़ा नज़र आता है जिसको मस्टैंग कहते हैं। इट्स अ वाइल्ड हॉर्स, रनिंग हॉर्स, जो एक ही मोटिव को सिंबलाइज करता है कि फोर्ड मस्टैंग्स आर ऑलवेज ऑन द रन, यानी कि रेस के मूड में होते हैं जो भी फोर्ड मस्टैंग चलाते हैं। तो ये फोर्ड मस्टैंग इसको देख के आपको वैसे ही होगा कि मेरे पास भी एक स्पोर्ट्स कार और आई वांट अ रेस विद दैट फोर्ड मस्टैंग शेल्बी कोबरा। तो कोबरा बहुत ही वेल मेंटेन्ड है और बहुत ही खूबसूरती से इसको रैप किया गया है और बहुत शाइन कर रहा है इसका रैप। इसमें स्ट्राइप्स भी हैं, ड्यूल एग्जॉस्ट है, और एग्जॉस्ट अभी मेरे ख्याल से सिर्फ चेक नहीं हुआ। अगर इस ब्लैक के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो वो थोड़ा सा मॉडिफाइड है, लेकिन दिस फोर्ड मस्टैंग शेल्बी कोबरा इज़ हैवीली मॉडिफाइड। एलॉय रिम्स भी आफ्टर मार्केट हैं इसमें हुड भी आफ्टर मार्केट लग रहा है मुझे। इसका देखें तो स्टैंडर्ड स्टॉक है, लेकिन इसकी आप टायर्स का चंक देखें कि काफ़ी ह्यूज है, इसका रिम का साइज़ है। इंटीरियर देखें काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है, बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर है। इसका क्लासिक मस्टैंग स्टीयरिंग अगर आप देखें, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। लेदर से इसकी सीट्स हैं और ये मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक पावर्ड हैंडल भी हो जाती है। शेल्बी की बैजिंग है बैक पे, और लाइट्स बहुत खूबसूरत है इसकी। लाइट्स अगर आप देखेंगे तो जितनी भी मैंने बताया ना कि जितनी भी मस्टैंग्स बनी है तो उसमें कोई ना कोई ऐसा फीचर होता है जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और अट्रैक्ट करता है। मेरे ओपिनियन में मुझे तो काफ़ी अट्रैक्ट करती है अमेरिकन मसल्स कार, और वन ऑफ द फेवरेट गाड़ी ये है। ये यहाँ पे आई है, पहली दफ़ा मैंने देखा है ब्लैक कलर में इस एडिशन की मॉडल, और क्या स्पार्क है, क्या बैंग है। एक दफ़ा मेरे ख्याल से फिर हो जाए ताकि पता चले कि क्या मसल है और किस तरह का इसका आउटपुट है बैंग करती है दोबारा कि ओए क्या बात है। ऑसम भाई। ये है हेविली मॉडिफाइड फोर्ड शेल्बी कोबरा। सिर्फ ये पॉप्स एंड बैंग साउंड में नहीं करती, बल्कि ये अगर आप फिजिकली इस गाड़ी को देखेंगे तो ये विजुअली भी पॉप करके आपके सामने आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना ओपिनियन दें कि इसमें से कौन सी बेहतर है आपके लिए, ये जो है मिड जनरेशन वाली या लेटेस्ट जनरेशन की येलो कलर में जो बोन स्टॉक GT 5.0 है वो बेहतर है, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपकी फेवरेट कौन सी है विजुअली देखने का। क्योंकि मेरे पर्सनल ओपिनियन में जो सबसे ज़्यादा पॉप कर रही थी और अट्रैक्टिव और एडमायर करने वाली गाड़ी है येलो के साथ साथ ब्लैक वाले जो फोर्ड मस्टैंग शेल्बी कोबरा है वो भी है। तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह फिर मैं आपको उसके रिव्यू भी दूंगा। तकरीबन रात के 2 बजे से टाइम ऊपर हो चुका हुआ है, तो ये फ़िलहाल लाइन अप अभी मौजूद है आपके डॉल्मेन मॉल के अंदर, और भी गाड़ियाँ आ रही हैं। तो अभी देखते हैं ये कौन सी कार आई है। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक मॉडर्न लुकिंग कार है, तो दूर से तो मुझे लग रही है ओहो हो, ये तो भाई वो है ये जो नई है हाइप टेक जो हाइपर SSR है, ये वो आई है जो रिसेंटली अभी लॉन्च हुई है, और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इसकी अभी आई है सोशल मीडिया पे। क्या बात है भाई, ये तो आप लोगों ने मस्त सुबह आके चेकआउट करना है। क्या बात है जिस गाड़ी की, इट्स अ लेफ्ट हैंड, और ये क्लेम करते हैं दिस इज़ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल जो 100 मेरे ख्याल से 1.9 सेकंड में करती है। आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस हाइप टेक हाइपर SSR जिसको क्लेम करते हैं इलेक्ट्रिक हाइपर स्पोर्ट्स कार है ये भाईजान। अगर आप इसको आके चेकआउट नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल आप बहुत बड़ा पार्ट मिस कर जाएंगे। तो इट्स अ गुड लुकिंग स्पोर्ट्स कार, और ये 1 ऑफ 1 है अभी राइट नाउ, क्योंकि डायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट हुई है। और अगर आप इसको देखेंगे ये लेफ़्ट हैंड है, और अगर आप इसका कार्बन फाइबर का इस्तेमाल देखें, यूनिक डिज़ाइन देखें, बहुत ही चौड़ी है इसकी। अगर आप बैक से देखें तो ये चाइनीज़ में लोगो भी कुछ लिखा हुआ है इसके, और ये सुनने में आया कि बटरफ्लाई डोर्स हैं। तो देखते हैं अगर किसी के पास कीज़ हैं तो हम इसको ओपन करके भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी इसका स्टॉल लग रहा है, यानी कि डिस्प्ले बन रहा है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ। और स्टार्टिंग पे ये बड़ी यानी कि यूनिक किस्म की लाइटिंग शो करती है। ये जी इसका डोर भी खुला है जी, बिल्कुल बटरफ्लाई सीजर डोर कहते हैं, लैम्बो डोर जैसे होते हैं, और एक ब्लिंक कर रही लाइट इसके हेड लैम्प के अंदर भी। ऑरेंज इसके इंटीरियर है। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत ही यूनिक गाड़ी है। ओह हाँ, क्या बात है, सीजर डोर्स, वो भी बटन से क्लोज़ होना, आउट क्लास भाई। ये तो मेरे ख्याल से काफ़ी महंगी होगी, अभी इसकी प्राइस डिस्क्लोज नहीं हुई, लेकिन सुनने में आ रहा है कि तकरीबन ये 5 से 6 करोड़ के दरमियान होगी। अगर इससे नीचे हो तो क्या बात है। ये गाड़ी जो है यानी कि आपको मसल्स कार चाहिए होती, लेकिन इट्स इलेक्ट्रिक साइलेंट किलर, अगर आप कहें ना टाइम किलर, जो 100 किलोमीटर टच करती है अंडर 2 सेकेंड्स, नो डाउट। क्या बात है, क्या स्टाइलिंग है इसकी। कुछ बटन्स हैं इसके जिसके थ्रू ट्रंक खुलता है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो मैंने ली उसके मुताबिक। और क्या इसमें आप देखें डिफ्यूज़र लगे हुए हैं नीचे, ये सारे कार्बन फाइबर के हैं। बहुत खूबसूरत गाड़ी है,
ये सुबह आके आपको मस्त देखना है, ये देखें क्लोजली देखें, वाकई में कार्बन फाइबर लगा हुआ है, ये कोई आफ्टर मार्केट आपका मिनको में रोड का सामान नहीं लगा हुआ है इसमें। और फ्रंट लिप देखें इसका, इसके रिम्स देखें, बहुत खूबसूरत है, इसकी बड़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है, प्राइस टैग वगैरह कोई नहीं। और ये आपकी आ गई है हाइपटेक की HD जो कैल्विन डोर्स के साथ आई हुई है। ये काफ़ी ज़्यादा हॉट हुई है पाकिस्तान में और काफ़ी लोग जो है पसंद कर रहे हैं। देखते हैं रोड पे कब आती है, बुकिंग्स वगैरह क्या हो रही है इसकी। तो इट्स SUV और एक कैल्विन डोर वाली है, ये भी यहाँ पे डिस्प्ले पे मौजूद है। ज़रूर आइए सुबह, क्योंकि ये अभी तमाम गाड़ियाँ जो हैं आ रही हैं हाइपटेक की, जो यहाँ पे आके खड़ी होंगी और सुबह डिस्प्ले में मौजूद होंगी। आप आएँ, देखें, जिनमें इनको इजाज़त मिलती है तो बैठ के फील भी करें गाड़ियों को। ये आ गई इनकी आयॉन 5 जो इनकी एक और SUV है, इट्स अ गुड साइज़ SUV। ये आ गई इनकी मिड हैचबैक, ये है आपकी आयॉन UT, ये भी यहाँ पे लेके आए हैं। और ये प्योर इलेक्ट्रिक कार्स हैं इनकी, इनमें कोई आपको हाइब्रिड या रीव नहीं मिलेगा। ये आयॉन की प्योर इलेक्ट्रिक कार्स है, इसका लाइनअप भी यहाँ पे आ रहा है। तो सुबह ज़रूर आएँ, मस्ट चेकआउट करें, ये बहुत ही खूबसूरत लाइनअप है और ये लेटेस्ट लाइनअप है जो आयॉन के इस तरफ से आया है और हाइपटेक की तरफ से है। और बैक पे अगर आप चेक करेंगे तो इनके बैक पे है किया का ग्रुप जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो पहले भी आपको यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करा पाकिस्तान में, स्पोर्टेज और दीगर जो लाइनअप उनका। और अब आ गई आपकी टारगा टॉप जो कॉर्वेट स्टिंगरे है वो आ गई है और रिवर्स होके खड़ी हो रही है, क्योंकि ये एक ही प्राइवेट ओन डीलरशिप है जिनके पास ये यूनिट, जिनका फोर्ड मस्टैंग है लेटेस्ट जनरेशन की, उनके पास ये कार भी मौजूद है, स्पोर्ट्स कार। इट वॉज वन ऑफ कार ऑफ द पाकिस्तान इन रिसेंट पास्ट, लेकिन अब 2-3 इस तरह की और भी आ चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर कार्स। ये फर्स्ट, जैसे आप लोग सबको मालूम है, इट्स द फर्स्ट कॉर्वेट जो मिड इंजन कॉर्वेट है। ये मोस्टली जितने पुरानी जनरेशन की कॉर्वेट्स हैं उनके इंजन फ्रंट पे होते थे, तो दिस इज़ द फर्स्ट मिड इंजन स्टिंगरे, कॉर्वेट स्टिंगरे जो आपको टारगा टॉप में मिलती है। यानी कि इसकी जो छत है ये उतर के आप मैनुअली इसको रख सकते हैं। कन्वर्टेबल भी आती है इसमें, लेकिन दिस वन इज़ द मैनुअली ऑपरेटेड कन्वर्टेबल टारगा टॉप कॉर्वेट। टाइम काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है और जो वीडियो भी काफ़ी लंबी होती जा रही है और मेरा स्टेमिना भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब मुझे निकलना चाहिए यहाँ से, लेकिन निकलते निकलते एक और यूनिट आ गया है और ये यूनिट जो है थोड़ा सा यूनिक है और ये मेरे ख्याल से 7X है और ज़ीकर 7X है जो कैपिटल स्मार्ट मोटर ब्रांड लेकर आए हैं पाकिस्तान में। उसका भी डिस्प्ले यहाँ पे लग रहा है। तो ये आपकी जो है लग्जरी SUV है, इलेक्ट्रिक है और अगर आप इसके एक्सटीरियर देखें तो काफ़ी खूबसूरत है और प्राइसी भी है। अभी एग्जैक्ट मुझे प्राइस इसकी नहीं पता। लाइट्स बहुत ज़्यादा है इसकी जो है, यानी कि ब्राइट हैं। मिरर के ऊपर जो है ज़ीकर जो है ग्लो कर रहा है। और ओवरऑल अगर आप इसको चेकआउट करना चाहेंगे तो इसके अलावा भी जो है कैपिटल स्मार्ट मोटर्स की और भी गाड़ियाँ आ रही हैं। इंटीरियर बहुत खूबसूरत लग रहा है बाहर से। अभी तो मैं यानी कि मेरी बस हो चुकी है, मैं अब इसको और चेकआउट नहीं कर सकता, लेकिन फिर जाते जाते कुछ ना कुछ आ जाता है। मैं निकलने ही वाला था तो फिर कुछ हार्ले डेविडसन आ गए और हार्ले डेविडसन का भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और ये प्राइवेट ओन डीलर हार्ले डेविडसन है जो यहाँ पे अपने जो डीलरशिप की जो बाइक्स हैं वो यहाँ ला के डिस्प्ले कर रहे हैं और आप आके इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो सम आर फॉर सेल और सम आर फॉर द डिस्प्ले, या सब हो सकते हैं डिस्प्ले के लिए, क्योंकि मैंने इनसे अभी इन्फॉर्मेशन नहीं ली। और हार्ले डेविडसन भी आ रहे हैं। इसके अलावा जो टॉर्क का भी यहाँ पे डिस्प्ले लगेगा वो मोस्ट प्रॉब्ली सुबह शायद लेकर आ जाए। अपने बाइक्स को कैरी करना इतना औखा नहीं है, इतना मुश्किल नहीं, लेकिन गाड़ियों को बहुत औखा है। ये एक इवोल्यूशन आई है और ये मेरे ख्याल से कन्वर्टेड है लैंसर से, लैंसर इवोल्यूशन में। और ये भी यहाँ पे मौजूद है। ये भी जाते जाते मुझे नज़र आ गई तो मैंने कहा चलो इसका भी अपडेट आप लोगों को दे दूँ। तो ये तमाम एक्सक्लूसिव फुटेज जो है ये मेरी तरफ से कोशिश थी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बना कर चढ़ा सकूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो चुकी हुई है। तो अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आप लोगों को जो है सुबह चेकआउट करना, वो इस गाड़ी को ज़रूर चेकआउट करना आपने। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर आइएगा, इस गाड़ी को चेकआउट करें। ये आपकी है हाइपटेक की हाइपर SSR और ये इंतहाई आई कैचिंग गाड़ी है। यानी कि आप इसको आके चेकआउट करेंगे तो आप एडमायर ज़रूर करेंगे। दूसरी ये है कि ये जो फोर्ड मस्टैंग शेल्बी कोबरा आई थी, इसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ये भी बड़ी यूनिक गाड़ी है, टोटली मॉडिफाइड है और जो साउंड वगैरह इसका मैंने सुना है, नो डाउट बहुत ही यानी कि हॉरबल किस्म का साउंड, जिसको कहते हैं ना कि बंदा डर जाए उसको सुन के, तो ये उस तरह का इसका साउंड है। और अगर आप
इसके अलावा देखना चाहते हैं तो फिर आप हमर को आके ज़रूर देखिए कि जो हमवी ईवी है ये भी बहुत ही खूबसूरत, और ये भी देखने से ताल्लुक़ रखती है गाड़ी कि कितना ज़्यादा टाइम और एफ़र्ट जो लगाया है हमर वालों ने इस गाड़ी पर लगाया है। तो इसके साथ ही मेरी अब बस हो चुकी है, मैं आप लोग से इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो के इख्तिताम पे पहुँचते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं नए वीडियोस आपके लिए लेते आता रहूँगा, और आने वाले दिनों में मज़ीद डॉल्फिन ऑटो शो की वीडियोस अपलोड करूँगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह एक नई वीडियो से दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।